गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरविंद गोस्वामी आप लोग का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 9 का साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न का, ठीक है, जिसमें हमने दूसरा लेसन स्टार्ट किया है। ये सेकंड पार्ट है दूसरे लेसन का, ठीक है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये लेसन का नाम है, ठीक है। दूसरा पार्ट ही शुरू हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ चीजों के बारे में। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है मिश्रण के बारे में, ठीक है। किस चीज के बारे में? मिश्रण के बारे में डिस्कस किया है। मिश्रण के दो प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया, एक विषमांगी और एक समांगी, ठीक है। एक समांगी मिश्रण। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई। इसके पहले जो दूसरा लेसन हमने स्टार्ट किया है, आप लोग व्हाइट बोर्ड पे इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा लेसन पढ़ाया हमने। पार्ट 1 में हमने केवल कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग की डिस्कस की थी, उसकी डिफिनेशन आप लोगों को बताई थी, ठीक है। मिश्रण क्या होता है बताया था, फिर बता रहा हूं। प्रकार कितने होते हैं इसके? दो, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। अंग्रेजी आप जानना चाहते हैं तो क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये समझ गए हैं आप। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी आपसे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। इसके बाद हमने बात की थी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। एक बार मैं ओरली आपको बता देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण यानी मिलावट क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का मेल, जिनके कणों की प्रकृति समान हो या ना समान हो, ठीक है। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ। देखो भाई, शुद्ध पदार्थ में कणों की प्रकृति देखी जाती है। बात को ध्यान से समझिए। इसका परिभाषा मैंने इसके पहले आपको नोट करवाया है बोर्ड पे, पहली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से आप नोट कर लीजिए, देखिए। ये हम रिवीजन के तौर पे इसको कर रहे हैं, ठीक है। जब हम शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वो शुद्ध पदार्थ है, अगर वो शुद्ध पदार्थ है तो उस पदार्थ के प्रत्येक कणों की प्रकृति तथा रासायनिक गुण एक समान होगा। मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, मतलब अलग टाइप का नहीं होगा, एक समान प्रकृति के होंगे। अशुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो अशुद्ध पदार्थ में उसी का उल्टा होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होता है? पदार्थों के कणों की प्रकृति और रासायनिक प्रकृति वो समान नहीं होगी, बिल्कुल समान नहीं होगी। अगर एक कण चने का दाल है तो दूसरा उड़द का भी हो सकता है, तीसरा अरहर का भी हो सकता है, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ में अगर वो चने का है तो पूरा चने का ही रहना चाहिए, अरहर का है तो पूरा अरहर का ही रहना चाहिए। कहने का मतलब इसमें कणों की प्रकृति तथा रासायनिक गुण समान होती है, इसमें कणों की प्रकृति तथा रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। तो इन दोनों में केवल हम कणों की प्रकृति देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलावट इस प्रकार हो कि उनके पदार्थों का गुण अलग अलग प्रकार का हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अलग प्रकार का हो चाहे एक ही प्रकार का हो, लेकिन पदार्थ अलग अलग होंगे अगर वो मिलाए जा रहे हैं, मिश्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके दो प्रकार होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी मिश्रण को हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा मिलावट जिनको हम किसी विधि के माध्यम से अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण जो होता है, ये इस मिलावट को हम पृथक पृथक नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। आई बात समझ में? समांगी मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं, विषमांगी मिश्रण को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही इसका मेन टॉपिक है। तो आप
इस चीज को अगली वीडियो से, पहले वाले वीडियो से इसका डिफिनीशन अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जांपल के साथ बता रखा है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर में, इस वीडियो वाले दूसरे पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब है कि हम पढ़ेंगे विलयन, ठीक है, अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम विलयन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, आगे आप लोग देखिए। ओके, विलयन, विलयन क्या होता है? विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, जिनके विलेय और विलायक के कण आपस में मिल जाने के बाद दोबारा अलग नहीं किए जा सकते। आई बात समझ में? तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए पहले। विलयन विलयन का डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, अर्थात विलयन में विलेय और विलायक के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, विलयन कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर जी विलयन तो समझ में आ गई बात, आपने बता दिया कि एक बार विलयन के कण को विलयित कर दिया, मतलब विलय कर दिया गया तो उनको दोबारा अलग नहीं किया जा सकता। आपको विलेय और विलायक पे टिप्पणी उठाने का मन कर रहा होगा कि सर ये दोनों क्या होते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि विलयन तभी बनता है, विलयन तभी बनता है जब विलेय और विलायक मिले। ठीक है, जैसे देखो विलयन कब बनेगा? विलेय और विलायक को मिलाकर। अब फिर आप कहोगे सर बात तो ठीक है, उन दोनों को मिला के विलयन बनता है, लेकिन ये क्या है और ये क्या है? अब मैं बात करता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको मिटा दूं, एक मिनट के लिए आप लोग अगर नोट कर चुके हो तो इसको मिटा दूं, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे थोड़ा बढ़ते, यहां तक आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, जैसे नींबू और जल का विलयन, ठीक है, जब नींबू और जल आप मिलाते हो तो एक विलयन मिलता है आपको। अब आपको ये समझना है इसमें कि इसमें नींबू क्या है और जल क्या है। तो मैं बता दूं कि विलेय और विलायक जो चीज अधिक रहेगी अपने आप में समेट लेगी, जो चीज मात्रा में अधिक होती है अपने आप में समेटने की क्षमता रखती है, अपने आप में मिला लेने की क्षमता रखती है, वो विलायक कहलाता है। जैसे इसमें विलेय कौन सी चीज है? जो चीज मिल जाने की क्षमता रखती है, उसमें घुल जाने की क्षमता रखती है, उसमें समा जाने की क्षमता रखती है। मतलब नींबू जो है, नींबू का जूस यानी नींबू पानी में यानी जल में घुल जाता है। ऐसा तो है नहीं कि नींबू में हम जल को घोलते हैं। कभी ऐसा सुने हैं आप लोग कि क्या नाम है, 1 किलो नींबू में 4 चम्मच जल घोला है? कोई अगर ऐसा कह दे कि 1 केजी नींबू में 4 चम्मच या 1 कटोरी जल घोला हुआ है, तो उसमें विलायक कौन होगा? उसमें नींबू विलायक हो जाएगा, क्योंकि नींबू ज्यादा है और पानी कम है यानी जल कम है। तो जो चीज अधिक होगी मात्रा में वो विलायक होगा, और जो चीज कम होगा मात्रा में यानी कि उसमें समा जाने की क्षमता रखता होगा वो विलेय होगा। और इन दोनों विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन बनता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे नींबू और जल का विलयन, तो उसमें विलेय है नींबू, नींबू उसमें विलीन हो जाएगा, और पानी यानी जल वो नींबू को विलीन कर लेगा, इसलिए वो विलायक है और वो विलेय है। ठीक, इन दोनों को मिला के विलयन बन जाता है। तो एक एग्जांपल ये नोट कर लीजिए और एक एग्जांपल और नोट कर लीजिए। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, आयोडीन और एल्कोहल विलयन। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि एल्कोहल, अब जो चीज ज्यादा होगा, खैर फिलहाल आपको जब सामने प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाएगा दिखाकर, तब आप जो चीज ज्यादा रहेगा उसको विलेय और विलायक बता सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे एग्जांपल में दे दिया जाए लिख के कि आयोडीन और एल्कोहल विलयन में कौन
विलीय है और कौन विलायक है, तो आप जानते हो कि आयोडीन घुलने की क्षमता रखता है। आयोडीन जो है वो घुलने की क्षमता रखता है और अल्कोहल वो घुलाने की क्षमता रखता है। अल्कोहल, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके, अब हमने विलयन के बारे में पढ़ लिया, विलयन की परिभाषा जान ली, विलयन बनता कैसे है, विलीय और विलायक को मिलाकर। विलीय और विलायक क्या होते हैं वो भी हमने जान लिया, एग्जाम्पल को लेकर उदाहरण के साथ समझ लिया। अब हमें पढ़ना है विलयन के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, देख लीजिए। ओके, विलयन के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, देख लो। पहला नंबर, विलयन समांगी मिश्रण होता है, बताया है प्रकाश ने, ही आप अच्छे से जानते हो। विलयन के व्यास में कण 1 नैनोमीटर या 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वह हमें आपको से दिखते नहीं, आप ही लीजिए, इसलिए वे दिखते नहीं। विलयन चीनी और पानी को घोल, तो उसके बाद में चीनी के कण को आप देख पाओगे उसमें, मिला देने के बाद में नहीं देख पाओगे ना, इसलिए। तो विलयन के व्यास में कण 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे दिखते नहीं। तीसरी नंबर बात, विलयन में से गुजर रही प्रकाश की किरण फैलती नहीं, अर्थात टिंडल का प्रभाव नहीं लागू होता। एक टिंडल इफेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। सर जॉन टिंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिंडल प्रभाव के बारे में बताया था, टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट उन्होंने इस प्रकार बताया था, किसी सॉल्यूशन या किसी विलयन में से वो प्रकाश की किरण को पार करवाते थे। खैर इसकी होल बात हम करेंगे अगले चैप्टर में, आपको मिलेगा निलंबन, और हो सकता है मे भी शायद इसी चैप्टर में आगे आपको मिल जाए तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि विलयन में से गुजर रही प्रकाश की किरण नहीं फैलती, अर्थात टिंडल का प्रभाव नहीं काम करता, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर पे, छानन के द्वारा इनके कणों को अलग नहीं किया जा सकता। आज क्या नाम है, विलयन बना लीजिए आप, चाहे नींबू जल घोल लीजिए, चाहे चीनी और जल घोल लीजिए, चाहे सोडा और जल घोल लीजिए, छान के उसको अलग अलग कर पाएंगे आप? उस घोल को छान के अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस विलयन की एक क्वालिटी ये भी है, ठीक है। तो विलयन के चारों गुण आप लिख लीजिए। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है निलंबन। ओके, निलंबन, हमने विलयन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। निलंबन क्या होता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन अच्छे से मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझा देता हूं, बहुत आसान चीज है, समझ में आ जाएगी आपको। ओके, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, अर्थात इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है और छानकर अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो निलंबन कहलाता है। जैसे चाक और जल, एक गिलास जल ले लीजिए और उसमें चाक के बुरादे को ऐसे करके डाल दो, तो क्या देखोगे कि जो चाक का बुरादा है क्या पूरी तरह से पानी में घुल जाता है? पूरी तरह से नहीं घुलता, बल्कि आपको नग्न आंख से आपकी दिखाई भी देता है कि वो चाक का कण तैर रहा है, ठीक है। और अंत में क्या होता है, जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वो चाक का कण धीरे धीरे तली में बैठ जाता है और छानकर चाक को अलग और पानी को अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज आप रेत और जल के लिए लागू करते हैं। रेत ले लीजिए, उसे जल में मिला लीजिए, आप देखेंगे कि रेत के कण पूरी तरह से मिल नहीं पाएंगे जल में, पूरी तरह से क्या, बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। रेत जो है, रेत का कण जल में घुलेगा नहीं और उसे छानकर हम अलग भी कर सकते हैं, इसलिए वो रेत और जल का जो मिश्रण होता है वो एक निलंबन है, ठीक है। चाक और जल का जो एक मिश्रण हुआ वो एक निलंबन है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, बहुत कठिन चीज नहीं लिखी है, बहुत आसान सी चीज है। एक बार फिर से
निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। विस्मांगी का मतलब उन्हें अलग किया जा सकता है, अर्थात इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। इनके कणों को, यहां हंस पद लगा के को लिख दिया, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है और छानकर अलग किया जा सकता है, जैसे चाक और जल, रेत और जल। ठीक, अब हम पढ़ेंगे निलंबन के गुण। ओके, आपने देखा कि निलंबन के गुण, ठीक है। निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। विस्मांगी होने का मतलब कि उनके कण दिखेंगे, उनके कण को अलग भी किया जा सकेगा, ठीक है। इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। ये प्रकाश किरणों को फैला देती है, अर्थात टिंडल का प्रभाव इन पर लागू होता है, ठीक है। प्रकाश की किरण को फैला देती है, शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे तली में बैठ जाते हैं, इत्यादि कंडीशन इन पे लागू होते हैं, ठीक है। तो ये था निलंबन का सरल सा गुण और परिभाषा। इसके पहले आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा, ठीक है। एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि एक बार आप ढंग से इसे पढ़ लेंगे और फिर आपको कॉपी पलट के देखना पड़ेगा। ये इतनी आसान चीजें हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विस्मांगी मिश्रण, ठीक है, विलयन, निलंबन, कोलाइड, काफी चीजें हैं कि उनको स्टेप बाय स्टेप आराम से आप समझते जाइए, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे अगली क्लास के साथ, अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो रिवाइज कीजिए। बाय, टेक केयर।